मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षकों के सपनों पर फिर चला वज्र। जी हाँ, और आंखें हो गई शिक्षकों का नाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मंत्रिमंडल का जो बैठक हुआ और उस बैठक में क्या नतीजा निकला, क्यों नहीं हुआ शिक्षकों के मुद्दे पर बात। चलिए आइए जानते हैं विस्तार से कि जिसके लिए लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि शायद उनकी मांगों को सुना जाएगा, मांगों को माना जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और शिक्षक का जो अरमान था, जो सपना था, वो सब धुला का धुला रह गया। बिहार के लाखों शिक्षकों की आंखें जो थी वो नम हो गई। क्यों? क्योंकि जिस बैठक में ये उम्मीद थी कि उनका दर्द को सुना जाएगा, अब वो बैठक ही अब शिक्षकों के लिए दर्द बन गया। यहाँ मंत्रिमंडल की वो कुर्सियाँ जो फैसले लेने के लिए मशहूर है, वहाँ जहाँ पर फैसले होते थे, आज वह एक मुद्दा जो गूंजना चाहिए था शिक्षकों का, लेकिन अफसोस उस आवाज़ को किसी ने नहीं सुना और किसी ने उसे नहीं कहा। अब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं और उनकी बात को कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कई हफ्तों से शिक्षक निगाहें गड़ाए हुए थे टीवी पर, समाचार पत्रों पर, यूट्यूब चैनलों पर, हर अखबार के पन्नों को ढूंढ रहा था शिक्षकों की आंखें। शायद आज हमारी सेवा निरंतरता पर कुछ फैसला होगा। हम लोगों ने भी लोगों को बताया था कि आज जो बैठकें होगी उसका कुछ न कुछ ठोस निर्णय लेगा, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। कारण क्या, आप सबों को पता है कि नवरात्र अभी चल रहा है और कल माँ दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन था। गाँव में दुर्गा पूजा होने की वजह से हमारी आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे कि बैठा हुआ है, क्योंकि नाटक होता है। उस नाटक का हिस्सा लेना, उस नाटक में हिस्सा लेते हैं तो परिणाम क्या होता है कि गला जो होता है ना, 4 दिन जो नाटक होता है उसमें जो हम लोग भाग लेते हैं तो गला उसमें बैठ जाता है। चाहे कि प्रोफेशनल तो हम लोग हैं नहीं, साल में मात्र 4 दिन हम लोग नाटक करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया था। तो आज आए घर से, तब हम आपके लिए आपकी आवाज़ को हम उठा रहे हैं। जी हाँ, आज शायद उन्हें ये सम्मान मिलेगा, ऐसा उम्मीद था उस बैठक में। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई तो परिणाम आया क्या? शून्य। किसी ने कुछ नहीं कहा शिक्षकों के मुद्दे पर। जी हाँ, कोई चर्चा नहीं हुई शिक्षकों के मुद्दे पर। और वो हजारों आंखें जो चमक रही थी ये दुर्गा पूजा में, नवरात्रा में, कि कुछ न कुछ अवश्य होगा उनके पक्ष में, वह निराशा में वो आंखें जो है वो डूब गई। आप सोच सकते हैं, शिक्षकों को समाज का कहा जाता है कि आईना है, और आज शिक्षक ही ऐसे मुद्दे पर अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं। अब इसे आप क्या कहिएगा? कहा जाता है कि शिक्षक समाज का निर्माता होता है ना? पर जो हर दिन शिक्षक बच्चों के भविष्य को गढ़ता है, सजाता है, संवारता है, आज खुद वह अपने भविष्य को लेकर असहाय खड़ा है। न उसे आगे का रास्ता कुछ पता चलता है, न पीछे का रास्ता उसे पता चलता है। वह व्यक्ति जो सबके जीवन को रोशन करता है, रोशनी बिखेरता है, आज खुद वो शिक्षक अंधेरे में खड़ा है। जरा सोचिए, आज बिहार का हर शिक्षक यह सोच रहा है कि क्या उनकी सेवा का कोई मोल नहीं है? क्या हमारी मेहनत केवल बच्चों तक सीमित है, विद्यालय तक सीमित है, ऑनलाइन हाजिरी, आउट और इन तक सीमित है? सरकार की नज़र में शिक्षकों की कोई अहमियत नहीं है। अब ऐसा लगता है आज के हालात में शिक्षक समाज के भीतर, जो शिक्षकों का जो समाज है, उसके अंदर एक गहरी पीड़ा है। वो सिर्फ वेतन या प्रमोशन की ही मांग नहीं कर रहे हैं, वो सम्मान की भी मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वो हकदार है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारी दशकों की सेवा को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? जब हम 20 वर्ष सेवा दिया, जब हम 20 वर्ष सेवा दे करके विशेष शिक्षक हम बने हैं, तो हमारा पारिश्रमिक और पारितोषिक क्या हुआ? आप पारितोषिक ना भी देते, हमारा पारिश्रमिक तो आप देते, लेकिन क्या मिल रहा है शिक्षकों को? 20 साल जो सेवा दिया शिक्षकों ने, उस सेवा का तो तार तार कर दिया सरकार ने। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही सेवा में लगा दिया। जी हाँ, रिटायर के कगार पर पहुंच गए। साल 2 साल बहुत तो नियोजित होकर के रिटायर भी कर गए।
कुछ नियोजित से विशिष्ट बने 2-3 साल में वो भी रिटायर भी कर जाएंगे, कुछ 6 महीना में भी रिटायर करेंगे। जिन्होंने अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने बगैर साधन बगैर संसाधन के गांव के बच्चों को काबिल बनाया, उन्हें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अधिवक्ता बनाया, IAS IPS बनाया, और आज वही शिक्षक खुद को न्याय के लिए राह ताक रहा है। सोच लीजिए, जब मंत्रियों की अपनी ज़रूरतें होती हैं तो सारा कुछ बहुत अविलंब पूरा हो जाता है। जब शिक्षकों की सेवा निरंतरता की बात होती है तो सरकार वहाँ चुप हो जाती है। कमेटी की गठन होगी, आप अपने बैठकों में तो कमेटी का गठन नहीं करते हैं, आप अपना वेतन वृद्धि के लिए तो कमेटी की गठन नहीं करते हैं। हम शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा तो कमेटी का गठन होगा, हम शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा कमेटी का गठन होगा, हम शिक्षकों का प्रमोशन का होगा तो कमेटी का गठन होगा, हम 20 साल से सेवा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, कमेटी का गठन हुआ। और कमेटी 1-1, 2-2 महीना में भी निर्णय नहीं दे पाती है। सीनियर कौन होगा, जूनियर कौन होगा, ये भी निर्णय नहीं दे पाती है। आप सोचिए कि शिक्षकों की ये हालात हो गई है हमारी, हम कितने कमज़ोर हो गए हैं, शिक्षक हमारे कितने असहाय हो गए हैं। थोड़ी ज़रा सोचिए, इसकी कल्पना करिएगा ना तो उसकी कल्पना से डर लगता है। ऐसे लगता है कि हमारी कल्पना जो है ना वो अंधेरे में कहीं गुम हो गया है। आज जो शिक्षक 20 वर्ष सेवा दिया, सक्षमता देकर के विशिष्ट शिक्षक बना, और फिर वो अपने ही वेतन के लिए टिकटकी लगा करके देख रहा है कि उनका वेतन होगा। अब देखिएगा क्या होगा। अगला बैठक जो होगा ना, एक बैठक ही और होगी, उससे ज़्यादा बैठक नहीं होने वाली है। इत्तेफाक से कोई ऐसा बैठक होगा, कारण कि सरकार हर विभाग के मुद्दे को, हर कर्मचारियों के मुद्दे को स्पर्श किया है। ये आप भी समझ रहे हैं। अगर स्पर्श नहीं किया है तो विद्यालय से जुड़े हुए मुद्दे को, जैसे शिक्षकों के मुद्दे को, बाकी सभी विभागों के मुद्दे को छुआ है। समझ गए? पता नहीं शिक्षकों से क्या है। सरकार अच्छी खासी है, कोनो गलत सरकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम शिक्षकों के मुद्दे को वहीं पर छोड़ दिया जाता है जहां वर्षों पीछे संघर्ष करके लोग गए हैं। आज देखिए, अब अगला बैठक में उधर की बात छोड़ दिया, अगला बैठक में देखिए क्या निर्णय होने वाला है, मैं बता देता हूं और आप इसे जान लीजिए कि अगला में होगा कि आपको वेतन संरक्षण मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको वेतन संरक्षण मिलेगा, यानी कि जो वेतन मिल रहा था वो वेतन मिलेगा और सरकार यहीं पर जाकर के स्टॉप हो जाएगी। इसके आगे कुछ ना, एक कदम आगे ना पीछे, क्योंकि सेवा निरंतरता के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल कट रही है दोस्तों। और सेवा निरंतरता के मुद्दे पर जब कट रही है तो समझ लीजिए कि प्रमोशन नहीं होगा, एकदम तय मानिए, और 8वें वेतन का लाभ यहाँ नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि 8वें वेतन का लाभ तब होगा जब सेवा निरंतरता होगा। जो शिक्षक अपने छात्रों को आशा, प्रेरणा और संघर्ष का शिक्षा देते हैं, आज खुद वही शिक्षक टूट रहे हैं। सोचिए जरा, यह विडंबना नहीं तो और क्या है दोस्तों। जिस समाज को उन्होंने ज्ञान का दीप दिया, वही समाज अब उनकी ओर देखने के लिए तैयार नहीं है। लोग हंसते हैं शिक्षकों पर कि कौन सा परीक्षाएं आप दिए हैं जी, सब परीक्षा देता है तो वेतन बढ़ जाता है, और आप लोग जो परीक्षा देते हैं तो उसमें वेतन कम हो जाता है। सोचिए जरा इस मुद्दे को लेकर के। सरकार ने कहा था कि हम आपको हक देंगे और सम्मानजनक सेवा देंगे, अगर आप दीजिएगा तो सम्मानजनक हक देंगे आपको, आप राजकर्मी बन जाइए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आप सक्षमता दीजिए। उसमें भी कहा था कि मामूली परीक्षा लेंगे और उसके बाद आप राजकर्मी बन जाइए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शिक्षकों ने सरकार की बात को माना, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने, और सक्षमता मामूली परीक्षा कहा गया था, लेकिन जो 3 में या 4 में दिए हैं उनसे पूछ लीजिए कि प्रश्न कैसा था। प्रश्न किसी भी कीमत पर, 3 और 4 में किसी भी कीमत पर BPSC TR 1 और TR 2 के से नीचे के दर्जा का नहीं था प्रश्न। इस चीज़ को आप जान लीजिए। वही सिलेबस से उठा करके दिया गया था, उसके नीचे का कहीं कोई प्रश्न नहीं था। सरकार कही थी कि 2 परीक्षाएं जो होगी 4 और 5 ऑफलाइन होगी, लेकिन कहाँ ऑफलाइन हुआ, उसको भी तो CBT मोड में ले लिया एग्ज़ाम। सरकार शिक्षकों के हर मुद्दे पर विफल है। और सरकार हमें कही थी कि आपको हक देंगे,
सेवा निरंतरता देंगे, सकारात्मक फैसले होंगे। लेकिन 9 महीना बीत गया, अब तो 10 महीना बीत गया, 10 महीना बीत गया दोस्तों, लेकिन कई बैठकें हुई, बैठकों का कई दौर चला, कई मसौदे बने, उसका कई का ड्राफ्ट तैयार हुआ, लेकिन निर्णय आज तक शिक्षकों के हक में नहीं हुआ, नहीं हो पाया। आज बहुत दर्द हो रहा है बात को कहते हुए कि शिक्षक किस लिए दिए थे परीक्षा, किस लिए दिए थे कि चलो इस तरह का झंझट से छुटकारा हो जाएगा, चलो सरकार कह रही है तो दे देते हैं परीक्षा, हमारी बात, हम सरकार की बात को मान लेते हैं तो सरकार भी हमारी बात मान लेगी। लेकिन क्या मिला? कुछ मिला? जहां हानि हुई, सिर्फ हानि हुई, लाभ तो कहीं नहीं मिला। और अब भी जो सरकार का जो मंशा है, जब अभी ही नहीं लाभ मिला तो आगे क्या होगा? सिर्फ दे देगा वेतन संरक्षण, और यही देगा, इससे ज़्यादा तो देने का मूड में सरकार अब है ही नहीं। हमें तो नहीं लगता है, अगर आपको कहीं लगता होगा तो ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ शिक्षकों को कि आप नियोजित शिक्षक थे, आपको क्या ज़रूरत थी आपको विशिष्ट शिक्षक बनने का, ये भी मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। ना मैं सरकार पर उंगली उठा रहा हूँ कि आप क्यों नहीं दिया। मैं एक शिक्षकों की दर्द को मैं बयां कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा ऐसा कि जो सरकार हो या शिक्षक हो ऐसा क्यों दिए, आपको संघ मना किया था कि आप नहीं दीजिए, फिर भी दिए तो आपको ये लॉस तो होगा ही होगा, ये सब कहने के लिए मैं नहीं कर रहा। मैं एक शिक्षकों का दर्द को मैं कह रहा हूँ, कारण कि बहुत सारे जो हमारे साथी थे, वो जो नियोजित थे, वो विशिष्ट बने, वो मेरे दिल के टुकड़े हैं, समझ गए। तो ये मैं किसी पर, ये वीडियो के माध्यम से मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं अब माननीय मुख्यमंत्री पर भी आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक शिक्षक का दर्द मैं बता रहा हूँ कि एक शिक्षकों के लिए क्या है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी पर आरोप लगाऊं, बल्कि सरकार के दरवाजे तक मैं अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं, जो इस वक्त लाखों शिक्षकों के दिलों में है और दिलों में ये दबकर रह रही है। शिक्षक एक वर्ग है, उस वर्ग में देश की आत्मा बसती है दोस्तों। और अगर शिक्षकों का मनोबल ही टूट जाएगा, शिक्षक का हिम्मत ही टूट जाएगा, शिक्षक का हौसला ही टूट जाएगा, तो समाज की जड़ें जो है ना वो हिल जाएगी, समझ गए। आज ज़रूरत है सरकार को जागने की, और अंतिम ही सही, अंतिम मंत्रिमंडल में ही बैठकें हो, लेकिन शिक्षकों की आवाज़ को सुना जाए, उनके अधिकार को छीना नहीं जाए। जब शिक्षकों के वेतन वृद्धि की बात होती है तो सरकार कहती है कि इतना वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन आप पूरे महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे दिया, जो पढ़ा सारे महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया, ये रेवड़ी नहीं तो क्या है दोस्तों। सारे महिलाओं को दे दिया, क्या गारंटी कि वो महिला आपको वोट देगी? वो महिला वोट देने वाली है? हम तो लोगों से मिले हैं, वो महिला वोट देगी। जिसको ललटेन पर वोट देना होगा ललटेन पर वोट देगी, जिसको झोपड़ी पर वोट देना होगा झोपड़ी पर देगी, जिसको कमल खिलाना है वो कमल खिलाएगी, और जिसको तीर खिलाना है वो तीर खिलाएगी, चाहे आप 10,000 रुपया दें चाहे 10,000 रुपये नहीं दें। लेकिन अगर शिक्षकों को यही पैसा मिलता तो शिक्षकों का वेतन, सेवा निरंतरता मिलता तो शिक्षकों में खुशी होती, लेकिन रेवड़ियाँ बांटी जाती अनुपयोगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मत दीजिए, देना है आप दीजिए, अब सरकार में बैठे हैं आप दीजिए, लेकिन शिक्षकों की आवाज़ को भी सुनिए। सेवा निरंतरता आप नहीं दीजिएगा तो कौन देगा? और 20 वर्ष के सेवा के बाद अगर कोई शिक्षक को सेवा नया हो जाता है तो इससे बड़ा कुछ दुख है ही नहीं दोस्तों। इसी भारी मन से मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर इस संबंध में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन ये रखिए उम्मीद कि आने वाला जो बैठक होगा शिक्षकों का होगा, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप जैसे सम्मानित लोगों के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।